बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबा किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, आज का अमल ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए लाया हूँ जिनको ये शिकवा है कि उनके घर वालों को रिस्क के हवाले से तंगी का सामना है। कारोबार है लेकिन चलता नहीं है, काम करते हैं लेकिन आमदनी कम है, रिस्क में बरकत नहीं है। और जो मेरी बहनें ये चाहती हैं कि उनके घर वालों के रिस्क में इजाफा हो, गुर्बत ख़त्म हो जाए और घर में रिस्क की फराबानी हो, तो ऐसी तमाम मेरी बहनें इस वजीफे को करें। सुबह उठकर आपने सिर्फ 3 लफ्ज़ पढ़ने हैं। 3 लफ्ज़ों के इस वजीफे को पूरे यकीन के साथ बतलाए गए तरीक़े पर कर लें और फिर ज़िंदगी में जो आपको हासिल होगा वह आप अपनी आँखों से देख लेंगी। इस वजीफे के क्या करिश्मात हैं, इस हवाले से कारगुजारी भी आपकी समातों की नज़र करूँगा जो हमारी एक बहन ने इस वजीफे की बरक़ात के हवाले से हमारे साथ शेयर की हैं। ये कारगुजारी सुनने के बाद मेरी तमाम बहनें इस वजीफे को लाजमी अपना मामूल बना लेंगी। वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, वीडियो को काट काट कर ना देखा करें, क्योंकि ऐसा करने से कोई अहम बात आपसे मिस हो सकती है और ऐसा करने वाले अक्सर शिकायत कर रहे होते हैं कि वजीफे का फ़ायदा नहीं हुआ। वजीफे का फ़ायदा तो तभी होगा जब आप इसका तरीक़ा अच्छे से समझेंगे और इस तरीक़े पर वजीफ़ा करेंगे। प्यारे भाई और मेरी बहनों, मैं आपको वजीफे का पूरा तरीक़ा मुकम्मल तफसील से बताऊंगा, लेकिन पहले आपको अपनी बहन की कारगुजारी सुनाता हूँ ताकि वजीफे की पावर का आपको अंदाज़ा हो जाए। उस बहन की कारगुजारी मुलाहिज़ा फरमा लीजिए। ये बहन अपने मैसेज में यूँ मुखातिब होती हैं, मोहतरम इस्लामिक टीचर, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक के फजल करम से आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से आपकी सेहत याबी के लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह पाक आपकी नस्लों को हमेशा आबाद रखे। आपके बताए हुए वज़ाइफ से हमारी ज़िंदगी में बहार आ गई। हमारे दिल से हर वक्त आपके लिए दुआएं ही दुआएं निकलती हैं। आपके चैनल को सब्सक्राइब किए हुए 4 साल हो चुके हैं। जितना मुझसे हो सकता है अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करती हूँ। मेरे घर के बड़े मसाइल थे जो आपके बताए हुए वज़ाइफ की बरकत से हल हुए हैं। अब तो अगर आपका कोई दर्स ना सुन सकूं तो ऐसा लगता है मैंने इस हफ्ते कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे पूरा हफ्ता बेचैन गुजरता है। मोहतरम इस्लामिक टीचर साहब, अल्लाह ताला ने बहुत करम किया है। बस आप मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए और मेरे खाविंद के लिए खुसूसी दुआ कीजिएगा। अल्लाह पाक मरते दम तक हमें किसी का मोहताज ना करे। मेरे खाविंद एक दुकानदार हैं, वो अरसा 20 साल से दुकानदारी कर रहे हैं। काम बहुत अच्छा चल रहा था, घर का गुजर बसर बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन 2020 में कोरोना की वजह से काम बहुत ठंडा हो गया था। 1-2 माह तो मैंने महसूस नहीं किया। मैंने सोचा हो सकता है काम में ऊंच नीच हो जाती है। मैंने अपने खाविंद को बहुत परेशान देखा, फिर उनसे वजह पूछी तो उन्होंने मुझे बताया कि मुसलसल 4-5 माह यही हाल रहा तो सारा निज़ाम बंद हो जाएगा। वो कभी दुकान की जगह बदलने का सोचते तो कभी कोई और कारोबार करने का सोचते। एक दिन इसी परेशानी की हालत में आपका एक दर्स सुना जिसमें आपने बताया था कि आपने अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिमी के साथ अल्लाह के 3 नाम या अल्लाहु, या करीमु, या रज़्ज़ाक़ु 33 मरतबा पढ़ने हैं और तसव्वुर में अपने शौहर पर फूंक मार देनी है और उस दिन वो जो भी काम करेगा उसमें कामयाबी होगी, रिस्क में इजाफा होगा और गुर्बत दूर होगी। मैंने आपका बताया हुआ वो अमल पूरे यकीन के साथ किया। इस्लामिक टीचर, आप यकीन मानिए, पहले तो मैंने सुना था कि अल्लाह के कलाम में बड़ी बरकत होती है। आज मैंने अपनी आंखों से देख भी लिया। कारोबार ऐसा चमका कि हमने उन्हीं दिनों अपना सारा कर्ज भी ख़त्म किया और हमारे मोहल्ले में एक भाई अपना मकान फरोख्त कर रहे थे जिसको ख़रीदने का हमारा इरादा था, मगर पैसे कम होने की वजह से सोच नहीं सकते थे। अल्लाह पाक ने इस अमल की बदौलत हमारे रिस्क में इतनी बरकत दी कि हमने वो मकान ख़रीद लिया। कारोबार को इतनी जल्दी अल्लाह ने उरूज बख्शा कि मैं हैरान रह गई। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी नस्लों को आबाद रखे, आपको अजर अजीम अता फरमाए।
आपके बताए हुए एक छोटे से अमल ने मेरी जिंदगी में सुकून भर दिया है और हमारी गुर्बत अमीरी में बदल गई है। इस अमल को मैंने अपनी जिंदगी का वजीफा ही बना लिया। हर रोज फजर की नमाज के बाद ये वजीफा कर लेती हूँ और तसव्वुर में अपने शौहर पर फूंक मार देती हूँ। मेरी बहनों, आपने मुलाहजा किया इस अमल की कैसी बरकत हैं और कैसा पावरफुल अमल है, इसलिए आपने भी पूरे यकीन के साथ इस अमल को जरूर करना है। पहले भी बतलाया है कि यह अमल हमारी बहनों के लिए है जिन्होंने अपने शौहर के लिए इसको करना है। शौहर के अलावा अगर कोई अपने बेटे, भाई या बाप के लिए भी करना चाहे तो इस अमल को कर सकती है। जिसके लिए करें उसका तसव्वुर करके अमल करें, इंशाअल्लाह फायदा होगा। इस अमल के लिए नमाज की पाबंदी जरूरी है। खास तौर पर फजर की नमाज की आपने लाजमी पाबंदी करनी है, क्योंकि अमल आपने फजर की नमाज के बाद ही करना है। जब आप फजर की नमाज पढ़ लें तो सबसे पहले आपने 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और उसके बाद आपने अल्लाह ताला के ये 3 नाम या अल्लाहु, या करीमु, या रज़्ज़ाक़ु 33 मरतबा पढ़ने हैं और इन 3 नामों को आपने एक ही सांस में पढ़ना है और आंखें बंद करके अल्लाह की ज़ात की इन सिफात पर तवज्जो करते हुए आपने इन नामों का विर्द करना है। दौरान अमल आपने किसी से बात नहीं करनी। 33 मरतबा ये अल्लाह के नाम पढ़ने के बाद आखिर में आपने दोबारा 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने शौहर की रिज़्क़ के लिए दुआ मांगनी है और इसके बाद शौहर का तसव्वुर करके आपने फूंक मार देनी है। शौहर घर पर हो या दूर हो, बस उसका तसव्वुर जहन में लाकर फूंक मार दें। अगर कोई खातून अपने भाई, बेटे या बाप के लिए इस अमल को कर रही है तो जिसके लिए भी इस अमल को किया जाए उसका तसव्वुर करना है और उस पर फूंक मार देनी है। बहुत ही लाजवाब और पावरफुल अमल है। बस शर्त यह है कि आपने पूरे यकीन के साथ इस अमल को करना है। जब भी अल्लाह का कोई बंदा, कोई बंदी अपने अल्लाह को पुकारती है तो अल्लाह अपने बंदे या बंदी की आवाज़ पर ज़रूर लब्बैक कहता है, लेकिन अफसोस कि आज दिल से कोई भी अल्लाह को नहीं पुकारता। जो पुकारता भी है तो ऊपर ऊपर वाले दिल से पुकारता है। याद रहे कि अल्लाह के नामों में बड़ी ताकत और तासीर है। बस आप दिल से अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल भरोसे के साथ अल्लाह को पुकारें। इंशाअल्लाह तमाम राहें आपके लिए खुलेंगी, तंगियां दूर होंगी और वो सतें आपका मुकद्दर हो जाएंगी। नमाज की पाबंदी खुद भी करें और घर के तमाम अफराद से नमाज की पाबंदी करवाएं। घर में कोई भी बेनमाजी नहीं होना चाहिए। घर में एक भी फर्द बेनमाजी होगा तो उसकी नहूसत से पूरा घर मुतासिर होगा। इसलिए बड़े हों या बच्चे हों, सबसे नमाज की पाबंदी करवाएं। जाने से पहले इस वीडियो को सदका जारिया की नीयत से शेयर जरूर कीजिएगा। प्यारे भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन।